मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग की जो कांड हो रहा है वो सब आपकी नज़र में आ रहा है। लेकिन मित्रों, आपको क्या ये पता है, जब पांडवों ने सब कुछ हार गए और रहने के लिए छत नहीं, तब सभी वन को रवाना हुए। लेकिन जाते जाते श्री कृष्ण जी से एक सवाल पूछ लिए। सभी पांडवों ने बोले, हे मधुसूदन श्री कृष्ण जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ज्ञान का आदि अंत नहीं है। लेकिन हम लोगों की मन में एक जिज्ञासु है, आपसे जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने बोले, हे पांडवों, ये सवाल के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको जवाब कैसे दूं। पांडवों ने बोले, अभी द्वापर युग के आखिरी चरण है, उसके बाद कलयुग का आगमन होगा। आप कृपया करके बता सकते हैं वो युग कैसा होगा? हम लोगों के मन में ये विचार व्याकुल कर रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने अति सरलता से बोले, हे पांडवों, आप सभी ने बड़ी सहजता से समझ पाओगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक काम करना पड़ेगा। आज के दिन में आप सभी को वन की 5 दिशाओं में जाना पड़ेगा और जो कुछ भी देखोगे वो सब शाम को बताना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर पांडवों ने वन की 5 दिशाओं में रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद पांचों भाइयों ने अपने अलग अलग दृश्य देखे और अचंभित हो गए और शाम को वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। तब श्री कृष्ण जी ने एक एक से पूछे, क्या देखे हो, अब बताओ। तब सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक हाथी के 2 मुख या सूंड है। तब श्री कृष्ण जी ने बोले, हे अर्जुन, तुम क्या देखे? तब अर्जुन ने बताया कि मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों की चित्र या अक्षर है और वो मरे हुए जानवर की मांस खा रहा है। उसके बाद भीम ने बोले, हे वासुदेव जी, मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाट रही है कि उसके शरीर लहूलुहान हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने सहदेव से पूछे। सहदेव ने बोले कि हे वासुकी नंदन, मैंने जो देखा मेरा अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप उससे मेरा ज्ञान करवा दीजिए। एक जगह पर 5-6 कुएं हैं, लेकिन उसके आस पास के कुएं गहरे कम है और बीच के जो कुएं हैं वो गहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें पानी एक बूंद भी नहीं है। और पास में रहने वाली छोटे छोटे कम गहरे कुएं में पानी ही पानी है। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं अचंभित हो गया ये दृश्य देखकर। तब श्री कृष्ण जी ने नकुल से पूछे। नकुल भी बड़ी आश्चर्य होकर बोले कि मैंने देखा
पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है, लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ उस पत्थर को नहीं रोक पा रहा है। लेकिन वही पत्थर एक छोटी पेड़ से टकराकर वहीं पर स्थिर हो गई। ये मैंने समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण जी ने बोले, अभी आपके देखे हुए दृश्य से आप सभी को समझाता हूं तो जल्दी समझ पाओगे। हे धर्मराज, आप वन में 2 सूंड वाले हाथी देखे हो। मतलब है उस कलियुग में इंसान की वचन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सुबह एक बात और शाम को और एक बात रहेगा। उस समय में इंसान की होठ पर मुस्कुराहट और अंदर चाल से भरी रहेगी। उस समय में इंसान को समझना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे कुछ और करेंगे और कुछ। हंसते हंसते लोगों को धोखा देंगे। उस समय के इंसान अंदर एक छवि और बाहरी एक छवि दर्शाती रहेगी। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको 2 सूंड वाले हाथी दिखाई दी। हे अर्जुन, तुम वन में पक्षी की पंखों पर वेदों की अक्षर देखे हो और वह मांस खा रहा है। उसका मतलब है कली युग में असल में वेदों का ज्ञान नहीं रहेगा और लोग दिखावे के लिए बाहरी आभूषण लिपटाते रहेंगे और दूसरों को शोषण करते रहेंगे। बिरले साधु संत पंडित पुजारी मिलेंगे। अर्जुन के देखे हुए ये बातें पूरी करके श्री कृष्ण जी ने भीम से बोले, हे भीम, तुम वन में देखे कि गाय अपने बछड़ा को चाट कर रक्त निकाल रहा था। इसका मतलब है कली युग के माता पिता अपने बच्चे को इतना लाड प्यार करेंगे कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भविष्य के प्यार न दिखाकर वर्तमान प्यार दिखाते रहेंगे और उससे बच्चे की जीवन विनाश हो जाएगा। बिरले माता पिता भविष्य की सोचते रहेंगे। सहदेव की दृश्य पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुमने वन में देखी हो कि सबसे गहरी कुएं में जल नहीं है और छोटे छोटे कुएं में जल है। इसका मतलब है कली युग के इंसान तामसिक में अरबों खर्च करेगा, लेकिन सतमार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। वो आलिशान महल में रहकर अच्छे अच्छे व्यंजन खाएगा, लेकिन पास में झुपड़ी वाले के लिए उसका नजर नहीं आएगा और कुखाद्य पर उसका संपत्ति बर्बाद होगा। जैसे मदिरा पान मांस जुआ आदि। बिरले इंसान अच्छे मिलेंगे जो दूसरों की निस्वार्थ से सहायता करेगा। पास के महलों में ऐशो आराम करेंगे और दूसरी ओर झुपड़ी में इंसान भूखे मरेगा। अब नकुल की दृश्य पर श्री कृष्ण जी बोले, तुम वन में देखे हो बड़े बड़े पेड़, जिस पत्थर को रोक नहीं पाया वो एक छोटा पेड़ रोक दिया। मतलब है कली युग में लोग दिखावा, पूजा पाठ, दान आदि करते रहेंगे, लेकिन मन की भक्ति बिरले मिलेंगे। जो मन से भक्ति योग करेगा वो आसानी से नदियां पार हो जाएगा। दिखावा हरि नाम से मन की सूची नहीं होती। बिरले कुछ लोग साधु संत ऐसे मिलेंगे जो भगवान की भक्ति योग में अपने मन को समर्पित और अर्पित करेंगे। ये था कलियुग की 5 बातें।